क्या अमेरिका और चीन के बीच बड़ी टकराव से भारत को फायदा होगा या नुकसान? ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी से भारतीय व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका है या फिर एक नई चुनौती? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम फाइनेंस, बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर बड़ी खबर को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी और उसकी वजह से छिड़ी नई ट्रेड वॉर पर। इससे भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर होगा और यह आपके निवेश और बिजनेस के लिए क्या मायने रखता है? तो चलिए जानते हैं कि अमेरिका चीन ट्रेड वॉर 2025 में क्या नया है। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में दोबारा अमेरिका राष्ट्रपति बने और 2025 में उन्होंने चीन पर भारी टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी। अमेरिका ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, स्टील टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कई अन्य सामानों पर 30% तक का आयात शुल्क लगा दिया। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा और लोकल इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। लेकिन जवाब में चीन ने भी अमेरिका प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिया है, जिससे ट्रेड वॉर और बढ़ गया। तो अब इस ट्रेड वॉर का भारत पर क्या असर होगा? चलिए जानते हैं। भारत के लिए पॉजिटिव असर की बात करें तो चीन से हट रही कंपनियों को भारत में आने का मौका मिलेगा। ट्रेड वॉर के चलते कई अमेरिका और यूरोपीय कंपनियां चीन छोड़कर भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शिफ्ट कर सकती है। अगर भारत सरकार सही पॉलिसी बनाए तो ये भारत के लिए एक मेक इन इंडिया बूम ला सकता है। इसका दूसरा फायदा भारतीय एक्सपोर्ट्स को होगा। अमेरिका अगर चीन से कम सामान खरीदेगा तो वह भारत जैसे देशों से टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स और आईटी प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदेगा। इससे भारतीय एक्सपोर्ट को बहुत फायदा हो सकता है। परंतु भारत के लिए इसके कुछ नेगेटिव असर भी है, जैसे चीन से सस्ते कच्चे माल की सप्लाई पर असर। भारत कई प्रोडक्ट्स के लिए कच्चे माल पर चीन पर निर्भर है। अगर चीन पर टैरिफ बढ़ते हैं तो सप्लाई चेन महंगी हो सकती है और भारतीय इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा। दूसरा नेगेटिव असर ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता और शेयर बाजार पर दबाव होगा। ट्रेड वॉर से शेयर बाजार में गिरावट हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अनिश्चितता से डर लगता है। रुपए की वैल्यू में गिरावट आ सकती है और भारत को महंगे इंपोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि भारत के कौन कौन से सेक्टर इससे प्रभावित होंगे। तो इनमें से फायदा पाने वाले सेक्टर्स हैं आईटी और टेक इंडस्ट्री, जिसमें अमेरिका भारत से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर सकता है। दूसरा है फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री, चीन से कम खरीदने पर अमेरिका भारत से दवाइयां और केमिकल ज्यादा मंगा सकता है। तीसरा सेक्टर है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री, चीन से कपड़ा खरीदने के बजाय अमेरिका भारत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की ओर देख सकता है। तो अब जानते हैं नुकसान झेलने वाले कौन से सेक्टर हो सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो इंडस्ट्री, चीन से कच्चा माल महंगा होने के कारण भारत की लागत बढ़ सकती है। दूसरा है स्टील और मेटल सेक्टर, अगर चीन सस्ते स्टील का एक्सपोर्ट बढ़ा दे तो भारत की इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ सकता है। तो अब इन सबके बीच भारत को क्या करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए भारत को नई पॉलिसी लानी होगी। भारत को विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए टैक्स बेनिफिट्स, सस्ते लोन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। चीन पर निर्भरता घटानी होगी। भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा ताकि चीन से कच्चे माल की जरूरत कम हो। एक्सपोर्ट बनाने के लिए एफटीए को बढ़ावा देना होगा। अगर भारत अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो भारतीय कंपनियों को बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के लिए क्या सलाह है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन हैं तो ये ट्रेड वॉर आपके लिए मौके भी ला सकता है। शेयर बाजार में अस्थिरता का फायदा उठाएं और गिरावट में अच्छे स्टॉक्स खरीदें। उन सेक्टर्स पर ध्यान दें जो इस ट्रेड वॉर से फायदा उठा सकते हैं, फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो चीन से आयात पर निर्भरता कम करें और नए सप्लायर्स तलाशें। तो दोस्तों, 2025 की इस नई ट्रेड वॉर से भारत को कुछ सेक्टर्स में फायदा होगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ये भारत के लिए एक चुनौती भी है और एक बड़ा अवसर भी। आपका क्या सोचना है? क्या भारत इस मौके का सही फायदा उठा पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।